ओरल सर्जन्स जितना इम्पैक्टेड दांत से नहीं डरते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा डर उन्हें ग्रेड 3 मोबाइल दांत निकालने में लगता है। ऐसा क्यों? हमारे क्लिनिक पर अगर कोई भी ग्रेड 3 मोबाइल दांत का पेशेंट आता है, हम तो बिना एलए दे के निकाल देते हैं। हमें तो कोई टेंशन ही नहीं, हम तो कभी रेडियोग्राफ भी नहीं लेते, हमें तो 2 मिनट से ज़्यादा लगते ही नहीं ग्रेड 3 मोबाइल दांत निकालने के लिए। गलत। हम कई बार ग्रेड 3 मोबाइल दांत का डायग्नोसिस गलत करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सही अप्रोच क्या होनी चाहिए और क्या ग्रेड 3 मोबाइल दांत इतना इजी होता है जितना आप समझते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सुनील। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सीधा सीबीसीटी रिपोर्ट शो करूंगा और पॉइंट की बात करूंगा। देखो, सीबीसीटी रिपोर्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्री मोलर से लेकर मोलर के रीजन में रूट रिजॉर्प्शन दिख रहा है साफ साफ। क्यों? क्योंकि नीचे एक पैथोलॉजी बनी हुई है। अब इस पैथोलॉजिकल कंडीशन के साथ पेशेंट आपके क्लिनिक पर आता है। वो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल है, उसके फेस पे कोई भी स्वेलिंग नहीं है, ठीक है। आप चेक करते हो, पेशेंट आपको कहता है डॉक्टर साहब मेरे को है ना खाना खाने में बहुत दिक्कत आती है, मेरे दांत हिलने लग जाते हैं खाना खाते टाइम और मुझे काफ़ी इरिटेशन होता है, तो आप एक काम करो, आप इन सारे दांतों को निकाल दो। तो आप देखते हो दांत तो ग्रेड 3 मोबाइल है, इसमें क्या दिक्कत है, चलो अभी निकाल देते हैं। आप पेशेंट को एलए देते हो। इस कंडीशन में कई बार एलए इफ़ेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व पे अगर पैथोलॉजी बनी हुई है तो इसकी वजह से नर्व कनेक्शन डिसरप्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही आप एलए देते हो, वहाँ पर उसको ऐसा तो लगता है कि वो एनेस्थीसिया उस पर असर कर रहा है, लेकिन वो एनेस्थीसिया उस पर्टिकुलर दांत तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि नर्व कंडक्शन या नर्व डिसरप्शन हो चुका है। तो इसकी वजह से वहाँ पर एनेस्थीसिया एक्ट नहीं करता। अब जैसे ही दांत निकालने जाते हो, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिर भी हम समझ नहीं पाते कि इसको इतना पेन हुआ क्यों। हम दांत निकाल देते हैं बिना एक्सरे लिए और पेशेंट को भेज देते हैं। अब यह पैथोलॉजी कुछ भी हो सकती है। ये अमीलोब्लास्टोमा हो सकता है, ये रेडिकुलर सिस्ट हो सकती है, या कोई और सिस्ट हो सकती है। आपने तो उसका दांत निकाल दिया, आपने बोला चलो ठीक है आप 100 रुपये ही दे दो, चलो कोई बात नहीं, सस्ता ही है, क्या ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, आप 100 रुपये दो और जाओ। यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम इस ग्रेड 3 मोबाइल दांत को काफ़ी हल्के में ले लेते हैं। अगर आप ऐसे दांत को निकाल देते हो तो यहाँ पर चांसेस है कि वो जो लीजन है वो एग्रीवेट हो जाए और यहाँ तक कि वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपके पास कोई ग्रेड 3 मोबाइल दांत आए, आप उसका रेडियोग्राफ लो। क्यों? देखिए 98% टाइम आपके पास जो ग्रेड 3 मोबाइल दांत आएंगे ना, उनकी जो इटियोलॉजी होगी वो पेरियोडोंटल इटियोलॉजी होगी, यानी कि वो दांत पेरियोडोंटली कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप बिना एक्सरे के दांत निकाल लेते हो तो आप खुद को बहुत सक्सेसफुल समझते हो कि हाँ ठीक है हमने दांत निकाल दिया, हम तो बिना एक्सरे के निकाल देते हैं। आप 98% टाइम बिल्कुल सही होते हो, लेकिन वो जो 2% टाइम है जहाँ पर पेशेंट पैथोलॉजी लेकर आ सकता है, अगर उस कंडीशन में आपने ये दांत निकाल दिया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इसलिए जब भी ग्रेड 3 मोबाइल दांत आपके पास आए, अपने दिमाग के कपाट खुले रखना, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी हो सकता है। पेशेंट आपको बेशक मना कर सकता है कि मैं आपको एक्सरे के पैसे नहीं दूंगा, आप बिना एक्सरे दिए इस दांत को निकाल दो, लेकिन आप ऐसा मत करना। 100 रुपये 200 रुपये के लालच में ये काम बिल्कुल मत करना। जब तक आपको रेडियोग्राफिकली श्योरिटी नहीं मिल जाती कि इस दांत के नीचे कोई लीजन है या नहीं, तब तक इस दांत को मत छेड़ना। भले आपका पड़ोसी डेंटिस्ट, भले आपका कॉम्पिटिटर उस दांत को निकाल दे बिना रेडियोग्राफ लिए, लेकिन आप उस चीज़ पे रिस्क मत लेना। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कंपटीशन के चक्कर में कि पेशेंट यहाँ से वहाँ नहीं चला जाए, हम ऐसा कर देते हैं, लेकिन ये इनजस्टिस होता है। जहाँ तक मेरा मानना है, ग्रेड 3 मोबाइल के लिए हमेशा हमें अवेयर रहना चाहिए और इसको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।